हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल, आप देख रहे हैं निचोड़ क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब या कहें कि जल प्रतिबिंब। जब घड़ी टंगी होती है, मान लीजिए आपको घर पे, वहां पे क्या होता है, शीशे में जब घड़ी दिखाई देती है तो उस समय शीशे में जो घड़ी का हमें समय दिखता है वो रियल समय क्या होता है ये पता लगाना, या रियल समय जो दिखता है उसका दर्पण में क्या दिखेगा उसका पता लगाना, या जल प्रतिबिंब मतलब घड़ी जब जल में दिखाई देती है तब वहां पे क्या समय होता है उसका पता कैसे लगाएंगे। देखिए बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। देखिए किसी घड़ी में वास्तविक समय 4 बजे है तो दर्पण में क्या समय हो रहा होगा। मीन्स कोई घड़ी है उसमें भी 4 बजे हुए तो दर्पण में उसको देखेंगे तो कितना दिखाई दे रहा हो। देखिए इसको करने का बहुत आसान तरीका है। क्या करना है आपको, 12 से क्या करना है, 4 को माइनस कर देना है। क्या आएगा 8। तो जो मिरर इमेज होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब उसमें कितने बजे होंगे, 8 बजे होंगे। कितना आसान है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे दर्पण है, यदि दर्पण में चित्र बन रहा है घड़ी का, तो अगर आपका टाइम फिक्स है, मीन्स 9 बजे है, 10 बजे है, 8 बजे है, 7 बजे है, ऐसा कोई टाइम और तो मिनट नहीं है, सिर्फ टाइम है, तो आपको क्या करना है 12 से टाइम को घटा देना है। जैसे हमने 12 से 4 को घटा दिया तो आपको मिल गया 8। और यदि आपको घंटे के साथ मिनट भी दिया हुआ है, घंटे के साथ मिनट भी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 11:60 से घटाना है। यहीं पे मान लीजिए अभी क्वेश्चन होता, इसकी जगह होता 5:25 हो रहे हैं। क्या होता, किसी घड़ी में वास्तविक समय 5:25 हो रहे हैं तो दर्पण में क्या समय हो रहा होगा। तब किससे माइनस करेंगे, वहां 11:60 से माइनस करेंगे। किससे, 11:60 से माइनस करेंगे 5:25 को। ठीक है, अब देखिए 60 से 25 जाएगा 35 और 11 से 5 जाएगा 6। तो घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, मीन्स दर्पण में जो चित्र दिख रहा है उसमें क्या समय हो रहा होगा, 6:25 हो रहा होगा। देखिए बस इतना से अंतर याद रखना है। अगर एकदम एग्जैक्ट घंटा दिया है, एग्जैक्ट टाइम दिया है, मीन्स 4 बजे हैं 5 बजे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है 12 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और उसके साथ यदि उसमें आपका टाइम मिनट भी लगा हुआ है कि 4:05, 4:25, 2:10 ऐसा है, तो आपको 11:60 से डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर देना है। आसानी से आपको टाइम पता चल जाएगा। जैसे अब देखिए 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 7:15 है, जो मान लीजिए हमने किसी मिरर में देखा, घड़ी में दिख रहा है कितना समय बजा है, 7:15 बजे हुए हैं। ये क्या है, दर्पण इमेज है, दर्पण। ठीक है, दर्पण में 7:15 दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। देखिए वास्तविक निकाले 7:15 है, क्या करेंगे 11:60 से माइनस कर देंगे 7:15 को। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पे 45, यहाँ पे आ जाएगा 4:45। कितना आसान है ना। अब यही कह देता कि आपका 9 बजा हुआ है। कितना बजे है, 9 बजे हैं घड़ी में। कितना बजे हैं, 9 बजे हैं। ठीक है, तो अब बताना है दर्पण में कितना इसका दिखाई देगा समय। तो दर्पण में दिखाई देगा, 12 से माइनस कर देंगे 9 को, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3। तो घड़ी में कितने बजे होंगे, 3। कितना आसान है समझना। अब आइए हम देख लेते हैं जल प्रतिबिंब का। दर्पण समझ चुके हैं, अब जल प्रतिबिंब देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जल में किसी घड़ी में वास्तविक समय 5 बजे हैं तो जल में क्या समय हो रहा होगा। जल प्रतिबिंब जो दिखेगा उसमें क्या समय हो रहा होगा ये पता लगाना है। देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जब आपके पास टाइम ऐसा हो कि कुछ घंटे और मिनट दिया गया हो तो हमें क्या करना है 18:30 से माइनस करना है। जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, 18:30 से माइनस करना है। लेकिन मिनट क्या होगा, जब 30 के ऊपर चला जाएगा, मीन जैसे मान लो 4:15 दिया है, 4:20 दिया है, 8:15 दिया है, तो हमें क्या करना है 18:30 से माइनस करना है। क्यों, क्योंकि जब मिनट 30 से कम होगा तो 18:30 से माइनस करना है। जब मिनट 30 के ऊपर चला जाएगा तो हमें 17:90 से माइनस करना है। क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्या है 5 बजे है तो जल में क्या दिखाई देगा समय, तो क्या करना है हमें 18:30 से 5 को माइनस कर देना है। 5 घंटे तो घंटे की तरफ रखेंगे, इधर कुछ नहीं है 0, तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 18 से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 18 से 5 जाएंगे तो 13 बचेगा। मीन्स इसमें बचा 13:30। 13 का मतलब होता है 1, तो 1:30 है। हमें ये 24 आवर क्लॉक में आएगा आंसर हमेशा इसमें, तो ये ध्यान रखना। ये 13 बजा है, 13 का मतलब क्या होता है 1 बजा है, तो घड़ी में क्या बज रहे होंगे 1:30 हो रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट
मान लीजिए आपके पास यहाँ पे समय जो 5 बजे दिया है वो 4:25 दिया होता। क्या दिया होता? 4:25। तो अभी किससे घटाएंगे? 4:25, 18:30 से ही घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मिनट अभी भी 30 से कम है। 4:25 का समय क्या है? अभी 30 से कम है। तो देखिए 18:30 से घटा देंगे, आपका आ जाएगा 4:25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, इधर 0, इधर 8, इधर 18 में से 4 घटाएंगे तो 14। अब 14 का मतलब क्या होता है? 2। 14 का मतलब क्या होता है? 2। मतलब अब यहाँ पे टाइम कितना होगा? 2:05 होगा। 2:05 होगा। 17:90 का यूज कब करेंगे? अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:40। क्या है? किसी घड़ी में वास्तविक समय 5:40 है तो जल में क्या दिखाई देगा? तब देखिए अब यहाँ पे मिनट जो है 40 है, मतलब 30 पार कर गया है। तब आपको क्या करना है? 17:90 से इसको माइनस कर देना है। अब देखिए 18 है आपके पास, सॉरी 17 लिखेंगे और इधर 90 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिनट है वो 30 पार है। तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस पॉइंट लगाएंगे, सॉरी टाइम इसका कितना है? 40 और माइनस कर देंगे तो इधर 90 से 40 जाएगा, क्या बचेगा? 50 बचेगा। और इधर 17 से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 12। तो आपका टाइम क्या आ जाएगा? 12:50। तो अभी घड़ी में क्या समय हो रहा होगा? 12:50। तो आपने देखा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब निकालना कितना आसान है। दर्पण प्रतिबिंब आपने समझ लिया, जल प्रतिबिंब आपने समझ लिया। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, इनका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों निकाल के आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपके पास समय है 7:35। इसका जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, ये आपको बताना है। ये आपका एक्स्ट्रा क्लू है, ठीक है। इसको करके आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। घड़ी के ही आपको लेके आएंगे कोण से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी कोण के 2 सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनता है, या समय दिया हुआ है तो उस समय उसमें कितना कोण होगा, या 90 डिग्री का कब बनता है, 180 डिग्री का कब बनता है, ये सारे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।